सीबीआई जांच को किस मकसद से कर रही है सरकार, ये हमारा सवाल। जो जीडीपी हैं, डीजीपी हैं, डीजीपी खुद ही चाह रहे थे कि पूरे मामले को रफा दफा करवा दिया जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये बिहार का ही नहीं, गरीबों का भी बजट नहीं है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज से विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है और कल से क्वेश्चनिंग आवर होगा। इसी बीच विधानसभा जो है संदीप सौरभ पहुंचते हैं, पालीगंज विधायक, और साफ तौर पर सरकार से सीधा सवाल पूछते हैं। कई मुद्दों पर उन्होंने सवाल पूछा है। नीट छात्रा मामला हो चाहे यूजीसी का मामला हो, सभी मुद्दों पर संदीप सौरभ ने सरकार से सवाल पूछा है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं पालीगंज विधायक संदीप सौरभ? सबसे पहले आप वो सुनिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एम्स के अंदर जो दलित समुदाय के जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके साथ भेदभाव है, ये तो सरकार का रिपोर्ट कहता है। आप एक बात बताइए, सीबीआई जांच हो रहा था, क्या दिक्कत है? सीबीआई जांच को किस मकसद से कर रही है सरकार, ये हमारा सवाल है। मकसद अगर आपका साफ है तब तो ठीक है, लेकिन मकसद सरकार का साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार के ही लोग जो जीडीपी हैं, डीजीपी हैं, डीजीपी खुद ही चाह रहे थे कि पूरे मामले को रफा दफा करवा दिया जाए और वो एक्स्ट्रा अफेयर के से इसको जोड़ रहे थे। सत्ता पक्ष कह रही है कि बिहार को बहुत कुछ मिला है बजट में, आप लोग करेंगे? बिहार को ही नहीं, देश को भी कुछ नहीं मिला है। सिर्फ अमीरों का ये बजट है, गरीबों का इसमें कुछ नहीं है। तो देखिए, आपने सुना है संदीप सौरभ का साफ तौर पर सरकार पर आरोप है, डीजीपी पर आरोप है कि डीजीपी जो है वो इस केस को रफा दफा करना चाहते हैं। आपको बेहतर तरीके से पता है कि बीते दिनों ही जहानाबाद की एक लड़की पटना आकर पढ़ाई करती है और उसके साथ एक अप्रिय घटना होता है, जिसके बाद जो है लगातार उनके परिजन जो है सड़क पर उतरकर न्याय मांगते हैं। देखिए, अभी तक उस मामले में अभी तक सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। कल सम्राट चौधरी ने भी क्या कुछ कहा है, ये भी आपने सुना है। लेकिन संदीप सौरभ का साफ तौर पर कहना है कि जो ये सरकार है उस मामले को रफा दफा करना चाहती है और उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और देखिए, बजट को भी लेकर उन्होंने कहा है कि बिहार को कुछ नहीं मिला है, ये अमीरों का बजट है, ये गरीबों का बजट नहीं है। देखिए, अब कल से क्वेश्चनिंग आवर होगा। क्वेश्चनिंग आवर में देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा का सत्र कैसे चलता है, किस तरीके से विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष का घेराव करती है। अब देखिए, आरोप और प्रत्यारोप का तो दौर अब शुरू हो चुका है। अब लगातार जो है सरकार से सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर सरकार ने इतने दिनों में क्या कुछ काम किया है, ब्यौरा लिया जाएगा। अब इसी बीच जब संदीप सौरभ ने एक साथ कई सवाल पूछे हैं और देखिए साफ तौर पर उन्होंने केंद्रीय बजट को भी लेकर क्या कुछ कहा है, ये तो आपने सुना ना। उनका कहना है कि ये बजट देश का ही नहीं बल्कि बिहार का ही नहीं, बस अमीरों का बजट है। और भाई वीरेंद्र ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि ये मुकेश अंबानी और अडानी का बजट है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।